अब देखेंगे पेज नंबर 86 इतिहास से जुड़ा हुआ इतिहास टॉपिक है। जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। उत्तर भारत के जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्रों मथुरा और उज्जैन में से एक मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आई बात समझ। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो केंद्र थे, एक मथुरा एक उज्जैन। तो मथुरा का उत्तर प्रदेश में है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थकर के बारे में, किसका क्या कहानी है। देखो, अयोध्या में बात करें तो अयोध्या में कौन से जैन तीर्थकर का जन्म हुआ है, तो ऋषभनाथ जो पहले तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का, दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का, चौथे अभिनंदन नाथ का और पाँचवें सुमितनाथ का। मतलब पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा नहीं हुआ था इसमें। बस मतलब 1 से लेकर 5 तक हुए हैं, तीसरे को छोड़ दो बस। तो क्रम याद कर लेंगे, ऋषभनाथ, अजितनाथ। भाई अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या में ऋषि बहुत रहते हैं, ऋषभनाथ हो गया है। अजितनाथ भाई राम को जीत नहीं पाया था, है कि नहीं, तो अजितनाथ हो गया। भाई अयोध्या जोड़ की बात करेंगे हम, अभिनंदन नाथ। जब भी आप अयोध्या में जाओगे ना, आपका अभिनंदन सब करते हैं, ठीक है। और 5वें कौन से हो, सुमितनाथ। सबकी बुद्धि मतलब सही हो जाती है अयोध्या में जाके। तो सुमितनाथ कौन से हो गए, ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ। अब बनारस में 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। दोनों ही पार्श्वनाथ, एक एक सौ लगा लो बस। जो 7वां तीर्थकर है सुपार्श्वनाथ और 23वां पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में। भाई सिंपल सी बात, जो बनारस में जाएगा ना सब पास हो जाएंगे, फेल नहीं होगा। जिसका सेंटर बनारस में जाएगा सब पास हो जाएंगे, ठीक। जैन धर्म में सुपार्श्व पार्श्व। श्रावस्ती, यहाँ पर तीर्थकर तीसरे संभवनाथ का जन्म हुआ था। और सोमनाथ मंदिर भी यही है, सोमनाथ मंदिर श्रावस्ती में है। और श्रावस्ती में तीसरे तीर्थकर संभवनाथ का जन्म हुआ। भाई जो लोग श्रावस्ती में बस्ती में रहते हैं ना, उनके लिए सबको संभव है, ठीक है, संभवनाथ। नेक्स्ट, पभौसा, जो कोसामी में पड़ता है पभौसा। पभौसा जो है वो किस संबंधित है, छठे तीर्थकर पदम प्रभु, ठीक समझो। पभौसा मतलब कौशाम्बी में ना, एक आदमी समोसा लेके कोसों दूर गया, किसको देने के लिए, प्रभु को देने के लिए। देखो, पदम प्रभु पदम प्रभु को देने के लिए पभौसा समोसा लेके कौशाम्बी कोसों दूर चले के आदमी गया, ठीक है। पभौसा कौशाम्बी किसका जन्म हुआ है, पदम प्रभु का, छोटे तीर्थकर। नेक्स्ट, कामपिल फर्रुखाबाद में पड़ता है। यहाँ पर विमलनाथ की जन्मस्थली है, ट्रिक समझो। कामपिल मतलब काम वासना, और विमल, जो लोग विमल गुटखा काटते हैं ना, उनकी काम वासना चरम पर रहती है। तो कामपिल फर्रुखाबाद का है, विमलनाथ की जन्मस्थली है। काकंडी इसमें 9वें तीर्थकर सुविधानाथ का निवास स्थान है, सुविधानाथ, ठीक है। एक काकंडी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट, महोबा, गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई है। महोबा कामना है, सॉरी, महोबा में क्या फेमस है, महोबा में गोखर पत्थर को काटकर 24 तीर्थकरों की प्रतिमा बनाई गई महोबा में, ठीक है। देवगढ़ के प्रसिद्ध भाई जैन धर्म का स्थल है ये। प्राचीन जैन मूर्ति और शिल्पकला के लिए विख्यात है देवगढ़। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थकर के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो कपिलवस्तु के बारे में पढ़ें। कपिलवस्तु क्या फेमस है भाई हमने अभी पढ़ लिए सारे ये वाले स्थान, ये जैसे देवगढ़, महोबा, काकंडी, कामपिल, कौशाम्बी, बहुसा, श्रावस्ती, बनारस, अयोध्या, ये जैन धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के स्थल। कपिलवस्तु, देखो, सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित इस स्थल पर बुद्ध का बचपन बीता, है कि नहीं। बुद्ध का बचपन कहाँ बीता, कपिलवस्तु में, सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है ये। सारनाथ की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म में जुड़ा स्थल है, यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। शंकसा का फेमस है भाई बौद्ध समाज। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग में अपनी माता महामाया से मिलने के बाद ये जो है धर्म उपदेश देने के लिए बाद ब्रह्मा और इंद्र के साथ यहीं उतरे थे शंकसा में। कौशाम्बी का फेमस है भाई कौशाम्बी, यहाँ पर बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए, ठीक है। बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए थे, कहाँ, कौशाम्बी में, अनेक। श्रावस्ती की फेमस है, यहाँ पर बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास बताई है। भाई कोई व्यक्ति रहेगा बस्ती में रहेगा मैक्सिमम, है कि नहीं,
दुनिया में कहीं भी जॉब करने जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में बस्ती में आके रहता है। तो मैक्सिमम सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने बताया था श्रावस्ती में। अब कुशीनगर का फेमस है, यहाँ की मृत्यु हुई थी इसलिए। अब देखेंगे अवध के नवाब का कार्यकाल। देखो याद करना पॉसिबल नहीं है, हम बस लास्ट के 2 अंक याद करेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है सादत अली खान प्रथम, कौन सा, सादत अली खान प्रथम, तो आप क्या याद रखोगे, 22, सादत अली खान 22। फिर इसके बाद सफदरगंज, सफदर जंग, इसमें याद रखना कितना, 39, सफदर जंग का हो जाएगा 39। शुजाउद्दौला 53। इन सब कोड याद कर लो, कोड कोड। देखो सादत अली खान का कोड है 22, सफदरजंग का है 39, शुजाउद्दौला का 53, आसिफुद्दौला का 75, वजीर अली इसका 97, सादत अली खान द्वितीय 98, गाजीउद्दीन हैदर 14, नेक्स्ट नसीरुद्दीन हैदर 27, नसीरुद्दीन हैदर 27, मोहम्मद अली शाह 37, अमन अली शाह 42, वाजिद अली शाह इंपॉर्टेंट है 47। फिर से देख लेते हैं वाजिद अली। वाजिद अली का नाम जब भी सुनो दिमाग में क्या बड़ा आना चाहिए, कोड, वाजिद अली का कोड है 47, अमजद अली खान का था 42, मोहम्मद अली शाह का 37, नसरुद्दीन हैदर का 27। बाकी याद कर लेना दोबारा देख के। अब देखेंगे पुरास्थल वर्तमान जिले। अब देखेंगे कुछ पुरास्थल हैं और वो किस जिले में पाए जाते हैं। देखो अहिछत्र वर्तमान में कहाँ है, अगर आपको अहिछत्र ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा, तो बरेली जिले के रामनगर में, ठीक है। अहिछत्र कहाँ मिलेगा, बरेली जिले के रामनगर में। कपिलवस्तु कहाँ पे है, सिद्धार्थनगर जिले में, सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा में है कपिलवस्तु। कुशीनगर कहाँ मिलेगा, देवरिया जिले के कसका में, देवरिया जिले में मिलेगा आपको। दोबारा देख लो, अहिछत्र कहाँ मिलेगा, बरेली में, कपिलवस्तु कहाँ मिलेगा, सिद्धार्थनगर में, कुशीनगर देवरिया में, कौशाम्बी, कौशाम्बी जिले के कोसम गांव में। नेक्स्ट श्रावस्ती, बहराइच गोंडा जिले के बीच सहित महत गांव में। श्रावस्ती कहाँ बसा हुआ है, बहराइच और गोंडा जिले के बीच में सहित महत गांव में पड़ता है। लहरपुर कहाँ है भाई, लहरपुर सीतापुर जिले में है। गढ़कुंड द्वार कहाँ पे है, झांसी जिले में। गढ़वा, गढ़वा इलाहाबाद जिले में है गढ़वा। और देवगढ़ कहाँ पे है, झांसी जिले में देवगढ़। गढ़वा इलाहाबाद में, देवगढ़ झांसी में। महोबा कहाँ पे है, महोबा हमीरपुर। सहगौरा, सहगौरा कहाँ पे है, गोरखपुर में। हुलास कहाँ है, सहारनपुर, हुलासखेड़ा लखनऊ। हुलास तो सहारनपुर में है, हुलासखेड़ा लखनऊ में है। सहगौरा गोरखपुर, गौरा गोरखपुर। महोबा हमीरपुर, देवगढ़ झांसी, महोबा हमीरपुर में है। नेक्स्ट अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख। उत्तर प्रदेश में अशोक का जो अहरौरा अभिलेख है, कौन सा, अहरौरा अभिलेख, जो सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अशोक के अभिलेख देखते हैं। तो मिर्ज़ापुर अहरौरा में इसका लघु शिलालेख है। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर के अहरौरा में। और बृहद स्तंभलेख 2 जगह पर है, मेरठ और प्रयाग। बृहद स्तंभलेख है मेरठ प्रयाग में। लघु स्तंभलेख 2 जगह पर है, सारनाथ और कौशाम्बी में, याद रखना। सारनाथ कौशाम्बी में लघु स्तंभलेख हैं छोटे छोटे, और मेरठ प्रयागराज में बड़े बड़े स्तंभलेख हैं। और लघु शिलालेख कहाँ पे है, अरहरा मिर्ज़ापुर में। आई बात समझ। शिलालेख की बात करेगा ना, तो शिलालेख की बात करेगा लघु तो मिर्ज़ापुर के अरहरा में। बृहद बड़े की बात करें तो मेरठ और प्रयाग में, ठीक, बृहद स्तंभलेख। और लघु स्तंभलेख कहाँ पे है, सारनाथ कौशाम्बी में। नेक्स्ट स्थान जहाँ क्रांतिकारियों को दी गई फांसी। देखो
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को थी गोंडा में। रोशन सिंह को फांसी दी गई नैनी प्रयागराज में। आई बात समझ। देखो जब से रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई ना, तब से प्रयागराज रोशन हो गया है। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे 1870 में क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी। देखो लखनऊ में भारतीय नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल और उसका पुत्र वजरिस कादिर, ठीक है। और इसके जो नेतृत्व करता थे अंग्रेज कैंपबेल थे, कैंपबेल। लखनऊ में टक्कर कौन दे रहा था? कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और जनरल हैवलॉक था अंग्रेज, मतलब हैवलॉक ने कानपुर को लॉक कर दिया। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और जनरल हीरोज ने इसको टक्कर दी थी, जनरल हीरोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में कौन था भाई? भारत की तरफ से मौलवी लियाकत अली और अंग्रेज था कर्नल नील। प्रयागराज के गंगा का पानी नीला है, नीला, तो ऐसे याद कर लेंगे। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये भी नील था। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान, अंग्रेज कैंपबेल। भाई खान बहादुर खान की बात हो रही है ना, तो खाने की बात हो रही है। बरेली में खाना मिलेगा मतलब कैंप लगा हुआ है इसका, कैंपबेल। नेक्स्ट मथुरा में देवी सिंह, कर्नल नील, मथुरा में नीला है, यमुना नदी नीली है ना। कालपी में थे तात्या टोपे और अंग्रेज था कर्नल नील। फतेहाबाद इसका था अजीमुल्ला, ठीक है। फतेहाबाद कौन था? अजीमुल्ला। अंग्रेज कौन था? जनरल रेनार्ड। जगदीशपुर से कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह। और इसके अंग्रेज थे विलियम टेलर। गोरखपुर से कौन था? गजाधर सिंह। फिर से रिपीट करके देख लेना एक बार।